Hello students, and in last lecture we studied about data handling using pandas 2. इसमें हमने डिस्क्रिप्टिंग इंडेक्स पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये पहले मैं लिखा चुका हूँ कि क्या होता है डिस्क्रिप्टिंग स्टैटिस्टिक्स ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द कलेक्टिंग, इंटरप्रेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ डेटा। तो ये आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ रहे होंगे आजकल, तो उसको भी आप करिए। यहाँ पर वहाँ पर मैंने दो फंक्शंस आपको पढ़ाए थे, मैक्स और मिनिमम। रिवाइज कर लेते हैं। इट रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम अ कॉलम ऑफ अ डेटा फ्रेम और सीरीज़, मतलब डेटा फ्रेम से भी यूज़ कर सकते हैं और सीरीज़ में। सीरीज़ और डेटा फ्रेम मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था। डेटा फ्रेम क्या होता है, जो कि डेटा हमारा टेबुलर फॉर्म में रहता है, 2 डायमेंशनल। और सीरीज़ क्या होता है, एक रो, सिंगल रो होती है जिसमें कि डेटा लीनियर वे में रहता है। तो देखो DF और कॉलम का नाम देंगे। कॉलम का नाम जैसे सपोज हमारा सेल्स है तो DF डॉट सेल्स और मैक्स, तो उस कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू निकाल देगा आपको। जैसे DF एक्सेस इक्वल टू रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एवरी कॉलम। यहाँ पे एक्सेस इक्वल टू 0 देने का क्या मतलब है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एवरी कॉलम, हर कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देगा। और यहाँ पे हमने कहा एक्सेस इक्वल टू 1 रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एवरी रो, हर एक रो की देगा। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पर दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये 3 क्वार्टर, वो उस दिन भी हमने पढ़ा था। यहाँ पे 3 रोज़ हैं, TCS, विप्रो और LNT, ये रोज़ हैं। और कॉलम कौन से हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। तो हर एक के पास कुछ ना कुछ वैल्यूज़ हैं। तो जब हमने इसको एक डिक्शनरी में बनाया, फिर उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया, फिर उस DF किया, तो एज इट इज़ प्रिंट हो गई। अब यहाँ पे हमने कहा प्रिंट DF विप्रो। तो जब हमने विप्रो किया तो विप्रो कौन सा कॉलम है, कौन सी रो है, सेकंड रो, ठीक है, डॉट मैक्सिमम, उस रो का मैक्सिमम। तो अब विप्रो में मैक्सिमम कितना है आपका, 3600। ये देखिए, तो इसका आंसर देखो नीचे, विप्रो का 3600, ठीक। और इसके बाद मैक्सिमम एक्सेस इक्वल टू 0, तो एक्सेस इक्वल टू 0, 36 ये वाला था, सॉरी। और यहाँ पे जब आपका आया प्रिंट DF विप्रो मैक्सिमम, तो इसने 3600 किया। अब यहाँ पर क्या किया, DF डॉट मैक्स एक्सेस इक्वल टू 0, एक्सेस इक्वल टू 0 हमने अभी यहाँ पे पढ़ा ऑल कॉलम्स। तो जितने भी कॉलम्स हैं, कौन कौन सी कॉलम्स हैं, TCS, विप्रो और LNT में 336 एंड 300 कॉलम नहीं, सॉरी, रो, TCS, विप्रो एंड LNT की जो तीनों रो हैं, तीनों का मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाएगा। सिमिलरली इन मिनिमम, इट रिटर्न्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ कॉलम फ्रॉम अ डेटा फ्रेम और सीरीज। तो कॉलम का नाम आएगा और मिनिमम। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, इम्पोर्ट पांडास SPD, फिर से वही एग्जाम्पल लिया, एक डिक्शनरी बनाई और उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया इस लाइन से, और फिर DF को प्रिंट कर दिया, प्रिंट डेटा फ्रेम को प्रिंट कर दिया, तो डेटा फ्रेम एज इट इज़ पूरा प्रिंट हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट DF विप्रो मिनिमम। तो विप्रो वाला कौन सा है, इसमें मिनिमम कितना था, 1800, तो ये 1800 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर हमने कहा मिनिमम एक्सेस इक्वल टू 0, तो एक्सेस इक्वल टू 0 का मतलब रो, तो सारी रो को प्रिंट कर देगा। तो सारी रो को प्रिंट करने का मतलब उसमें जो भी TCS का मिनिमम होगा, विप्रो का मिनिमम होगा, और ये नीचे। और ये D टाइप N टाइप मैंने पहले बताया, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम प्रिंट करता है डेटा टाइप। काउंट ये नया है, उस दिन हमने नहीं किया था, आप इसको लिख लीजिए, काउंट से स्टार्ट करना लिखना। इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ वैल्यू प्रेजेंट इन अ कॉलम ऑफ अ डेटा फ्रेम और सीरीज। काउंट मीन नंबर ऑफ आइटम्स, वैल्यूज़ कितनी है उसके अंदर। तो सिंटेक्स क्या है इसकी, DF कॉलम का नेम जो भी आएगा आपका, जैसे यहाँ पे TCS था तो वहाँ पे TCS लिख सकते हैं, या कोई कॉलम का नाम, सॉरी, Q1, Q2 और Q3 थे तो वहाँ पर हम ले सकते हैं। और काउंट एक्सेस इक्वल टू 0, एक्सेस रिटर्न द नंबर ऑफ वैल्यू इन ईच कॉलम, बिल्कुल वही मीनिंग रहेगा, बस केवल काउंट आ जाएगा। DF डॉट काउंट एक्सेस इक्वल टू 1 रिटर्न द नंबर ऑफ वैल्यू इन ईच रो, ठीक। तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 3 वही एग्जाम्पल लिया, सेम एग्जाम्पल, और यहाँ पर हमने डेटा फ्रेम बनाया, डेटा फ्रेम को प्रिंट कर दिया। और उसके बाद विप्रो, DF डॉट काउंट, विप्रो में देखो कितना आएगा, 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं, तो 4 आ गया, ये वाला 4। अब यहाँ पे हमने कहा एक्सेस इक्वल टू 0, एक्सेस मतलब ऑल रोज़ को प्रिंट करना है, तो यहाँ पर एक सारी रोज़ को प्रिंट कर दिया उसने। TCS का कितने काउंट है, काउंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने। मीन, इट इज़ यूज टू रिटर्न द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ गिवन सेट ऑफ नंबर, मीन ऑफ डेटा फ्रेम, मीन ऑफ अ कॉलम, मीन ऑफ रो। मतलब डेटा फ्रेम का भी हो सकता है, कॉलम का हो सकता है मीन, और रो का भी हो सकता है। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, DF यहाँ पर डेटा कॉलम का नाम आएगा और मीन आएगा।
तो डी एफ डॉट मीन एक्सेस इक्वल टू 0 आएगा तो रिटर्न द मीन ऑफ ईच कॉलम, हर एक कॉलम का करेगा और हर एक रो का करेगा। तो कैसे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, सेम एग्जाम्पल जिसमें कि 4 कॉलम बना रखे हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 और 3 रो हैं, ये TCS, विप्रो एंड LNT। तो जब हमने यहाँ पे किया विप्रो डॉट मीन, तो विप्रो का मीन निकाला। तो विप्रो का मीन कैसे निकला, इसने क्या किया, ट्रू विप्रो को का मीन निकालने के लिए इन सबको 4 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 2650। ठीक, ये निकाल के देखना आप अपनी कॉपी में, अगर सही आएगा तब आप इसको, तभी आपको समझ में आएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप गलत कैलकुलेशन मत करना, अदरवाइज़ बिल्कुल सही आंसर आएगा। और Q1 में इतना जाएगा, Q2 में, Q3 बिल्कुल इकोनॉमिक्स की तरह ही है, जो फुल रूल्स हैं उसी तरह के होंगे। केवल यहाँ पे कमांड किस तरह से लिखते हैं आपको ये देखना है कि मीन को किस तरह से लिखा जाता है। सम सर एक कॉलम का, जैसे हमने SQL में भी किया था, सेम उसी तरह का फंक्शन है। सीधा एग्जाम्पल बात है, ये तो बिल्कुल वैसा ही है। TCS, विप्रो एंड LNT, तो सब हमने विप्रो को किया, तो विप्रो का सम कितना आ गया 106,600। तो इन तीनों का टोटल आ गया होगा विप्रो का। तो जब आप इन सब चारों का टोटल करोगे तो ये आ जाएगा। और हम जब एक्सेस इक्वल टू सम करेंगे तो हर एक रो का आ जाएगा, TCS का अलग आएगा, विप्रो का अलग आएगा और LNT का अलग आएगा। मीडियन, it is used to return the middle value of the median of a given set of number। median is a data frame में भी हो सकता है, कॉलम का भी हो सकता है और रो का भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका वही एग्जाम्पल है, केवल हमने जहाँ पर वो लिखा था वहाँ पर हम मीडियन आ जाएगा। तो मीडियन लिखने के बाद जो आपका आंसर आएगा 2600, किस वाले का है, विप्रो का 2600, इसकी बीच की वैल्यू आ गई। इसी तरह से इन सब की अलग अलग आएगी अगर हम कॉलम वाइज रो वाइज करते हैं। मोड, इट इज यूज टू मोड रिटर्न द मोड ऑफ द मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज ऑफ अ गिवन सेट ऑफ नंबर्स। मोस्ट रिपीटेड, ध्यान रखिए, मोस्ट रिपीटेड मोड ऑफ द डेटा फ्रेम ऑन कॉलम ऑन रो, सभी में काम कर सकता है, सेम वही सिंटेक्स। और यहाँ पर हमने यहाँ 3 वही एग्जाम्पल लिया, डेटा फ्रेम किया, तो विप्रो, सबसे पहले विप्रो को लिखा, तो विप्रो में क्या है 2400 आपका ये आ गया। और यहाँ पर TCS और एक्सेस इक्वल 0 था, TCS का आपका विप्रो आ गया और TCS का 2000, 2400, 2100, कोई रिपीट नहीं था तो लास्ट वाला ले लिया। दैट्स ऑल।